रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। मणिपुर में नई सरकार के गठन से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री होंगे युमनाम खेमचंद। तो ये बड़ी खबर मणिपुर में नई सरकार के गठन से जुड़ी हुई ये खबर है। आज सीएम पद की शपथ ले सकते हैं युमनाम खेमचंद। मणिपुर में 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे। तो मणिपुर की सियासत एक बार फिर बड़े मोड़ पर खड़ी हुई नजर आ रही है। लंबे समय से जातीय तनाव और राजनीतिक अनिश्चितता झेल रहे राज्य में अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई। जहां कल बैठकों का दौर चला और उसके बाद उसी से ये सुगबुगाहट मिल रही थी कि इस नए सरकार का गठन हो सकता है। और देखिए, बीजेपी ने हालात को संतुलित करने के लिए बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने मैतई और कुकी समुदाय के नेताओं को सत्ता में साथ लाने की रणनीति बनाई है। यह फैसला केवल सत्ता गठन तक सीमित नहीं माना जा रहा है। इसके पीछे सामाजिक संतुलन और शांति बहाली की कोशिश भी देखी जा रही है। नई सरकार के गठन को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज है और हर नजर इस बात पर टिकी है कि यह प्रयोग राज्य में स्थिरता ला पाएगा या नहीं, क्योंकि मणिपुर किस तरीके से धधका वो तस्वीरें हम सभी ने देखी। और ऐसे में सूत्रों के अनुसार बीजेपी विधायक दल की बैठक में वाई खेमचंद सिंह को नेता चुना गया है। चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, नए सरकार के गठन की सुगबुगाहट जो कल मिल रही थी बैठकों के दौर से, वो आज पुख्ता होती हुई और नजर आ रही है। क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा हुई थी, कई लोगों की जान गई थी और उसके बाद मणिपुर में सीधे तौर पर सरकार को पूरी तरीके से खत्म किया गया था और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। कई तरीके की सियासत भी देखने को मिली थी, सड़क से लेकर सदन तक मणिपुर हिंसा को लेकर लगातार विवाद भी देखने को मिला था। इसीलिए मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। लेकिन राष्ट्रपति शासन खत्म होकर वो राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद जो वो लागू किया गया, उसकी भी अंतिम तारीख 12 फरवरी की बताई जा रही है। तो ऐसे में बीजेपी ने एक बड़ी बैठक की और इसके पहले भी कई बार मणिपुर को लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय विस्तार कार्यालय में कई बार बैठकों का दौर चला। उसके बाद बीजेपी ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को ऑब्जर्वर नियुक्त किया। ऑब्जर्वर नियुक्त करने के बाद बीते दिन का अगर जिक्र कर ले तो दोपहर 3 बजे के बाद बीजेपी के विस्तार कार्यालय में मणिपुर के विधायकों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई। उस बैठक में सर्वसम्मति के साथ विधायक दल के नेता को चुना गया और उसके बाद मणिपुर भवन में एनडीए के मणिपुर के विधायकों की एक बैठक बुलाई गई और उसके बाद सीएम के चेहरे का वहां पे चयन किया गया, यानी विधायक दल के नेता को चुना गया। अब आगे की जो प्रक्रिया है उस तहत ये लोग जो है, मतलब जो ऑब्जर्वर है सब लोग है, ये मणिपुर भी जाएंगे। और जाने के बाद एक औपचारिक तरीके से जो तमाम चीजें होती हैं वो कार्यक्रम वहां किया जाएगा। सरकार बनाने का जो दावा है वो वहां राज्यपाल के पास पेश किया जाएगा और राज्यपाल के पास पेश होने के बाद अपने कैबिनेट विस्तार को लेकर के दावा वहां पे पेश किया जाएगा। और उसके बाद जब तक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन खत्म होने की अंतिम तारीख आएगी तब तक वहां पे सीधे तौर पर सरकार का गठन कर लिया जाएगा। यानी अगर अब बात कर ली जाए तो मणिपुर में सरकार गठन होना शुरू हो चुका है। बस औपचारिक और आधिकारिक तौर पर शपथ लेकर के तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करना है। जी बिल्कुल कंचन, देखिए इसी कड़ी में युमनाम खेमचंद का नाम सबसे आगे। ऐसे में किस तरीके से जातीय समीकरण ये साधते हुए, क्योंकि देखिए कुकी और मैतई समुदाय के बीच जो लड़ाई यही वजह बनी मणिपुर जिस तरीके से धधका, ऐसे में उसको साधने का कितना प्रयास नई सरकार के गठन में? जी बिल्कुल, देखिए मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा फैली थी उसको साधने की पूरी कवायद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है, क्योंकि 2 गुटों के बीच में मणिपुर में हिंसा इस कदर भड़की थी कि न जाने कितने बेकसूरों को वहां पे जिंदा जला दिया गया था। महिलाओं के साथ जिस तरीके से वहां पर तस्वीरें निकल के सामने आ रही थी वो कहीं ना कहीं भारत की राजनीति में एक अलग ही तस्वीर दिखा रही थी और एक अलग ही मोड़ बनती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद अब अगर बात कर ली जाए तो मणिपुर की राजनीति को, वहां के वोट बैंक को, वहां के हर वर्ग को, हर एक खेमे को पूरी तरीके से बरकरार रखने के लिए जो यहाँ पे नाम का चयन किया गया है। तो अब ऐसे में देखना यह भी है कि क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर फिर से जब मणिपुर में अभी चुनाव होंगे विधानसभा के तो अपनी सरकार की वापसी करने की पूरी कवायद करेगी और उसी जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए, उसी जमीन से जुड़े हुए नेता को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपने एनडीए के विधायक दल के नेता का चयन किया। वैसे में देखना है कि क्या
अब जो नए मुख्यमंत्री मणिपुर में बनते हैं, जो मंत्रिमंडल का गठन मणिपुर में होता है, उसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है और क्या वाकई में मणिपुर में अब शांति बरकरार रहती है, या फिर राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद और सरकार का गठन होने के बाद फिर पहले जैसी तस्वीर देखने को मिल पाती है। जी ठीक है कंचन, नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।